Yes. So my dear, admission of partner question number 3 we are solving, and if you see the question number 3 is given on the page number what my dear, एक बार चेक करो, 162, राइट? तो 162 पेज नंबर का क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारे थियरी का लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो डू चेक इट फर्स्ट, आफ्टरवर्ड्स आप यहाँ पे आना, तभी आपकी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड आउट दैट थियरी लेक्चर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिए, कौन कौन दो पार्टनर्स है सर पुराने, वासु एंड विराज आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर उनके फर्म को 5 रुपया प्रॉफिट हुआ ना तो 3 रुपया वासु खाएगा और 2 रुपया विराज खाएगा। उनका बैलेंस शीट, ये पुराना बैलेंस शीट, जैसे कि हमने थियरी के सेशन में कहा था, आपको एग्जाम में दो चीजें दी जाएगी, ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। तो इनका पुराना बैलेंस शीट उन्होंने दिया है, ठीक है? अभी दिखाओ, पहला चीज, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स ना कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में। जनरल रिजर्व कहां पे जाएगा, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए माय डियर, दिस साइड इज योर क्रेडिट साइड, दिस साइड इज योर, ये पहले ही लिख लेने का। तो बताओ पार्टनर्स कैपिटल के कौन सी साइड में, क्रेडिट। क्यों, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट। और कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन से साइड में, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट में दिया है, क्लियर? नेक्स्ट, कैश बैंक कहां पे जाएगा माय डियर, कैश बैंक अकाउंट में। ये डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड, डेबिट का डेबिट में। नेक्स्ट, ए डेटर्स इज योर असेट, स्टॉक इज योर, इन्वेस्टमेंट इज योर, प्लांट एंड मशीनरी इज योर, बिल्डिंग इज योर। ये चीज को कहा जाता है पोस्टिंग। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना माय डियर, तो भी तुम्हारा 3 से 4 मार्क किधर नहीं गया। और सम कितने मार्क्स के लिए आता है, 10 मार्क के लिए। और तुमको सही आइटम को सही जगह पे लिखने का मार्क्स है। अगर ये आइटम को किधर गलत जगह पे लिखा तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। गॉट इट? सो प्लीज ये समझने के लिए एक बार थियरी वाला सेशन जरूर देखना, ठीक है? वहां पे हमने क्लियर कट बताया कौन सा आइटम कहां पे जाता है, ठीक है? नाउ एडजस्टमेंट वाला पार्ट पढ़ लेते। देखो, ये नया किसका एडमिशन हुआ माय डियर, हरि का। दिख रहा है हरि तुमको? ये हरि कब आया रे माय डियर, 1/4/2019 को, ठीक है? तो इसका एडमिशन होने के बाद अकाउंटिंग कैसा बदलेगा उसका हम ट्रीटमेंट सॉल्व करने वाले, ठीक है? बघा, हरि आया तो खाली हाथ आया क्या, नहीं, दो चीजें उसको लाना है कंपलसरी। कौन सी, कैपिटल और गुडविल। तो पहला इसने कैपिटल लाया, बराबर। एक कैपिटल लिखने के लिए माय डियर बताओ, जब नया पार्टनर क्या लेके आएगा, कैपिटल। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, क्या करना है, कैश बैंक के डेबिट में और न्यू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो हमको एंट्री लिखना है, बराबर। इधर एक शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। पहला तो कैश बैंक अकाउंट, बराबर, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है? नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल का वैल्यू इन्होंने कैसे फिक्स किया, गुडविल हमारा, देखो गुडविल का अमाउंट डिसाइड करना डिफिकल्ट है सर। मैंने यहाँ पे 5 साल क्लास चलाया, मैंने क्लास का कितना नाम बनाया, कितने वैल्यू का नाम बनाया, वो फिक्स कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, कि मेरा अभी वैल्यू करोड़ों का है, 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, ऐसा फिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या एक मेजरमेंट लगाया है कि गुडविल ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे, लास्ट 3 साल के अमाउंट का, प्रॉफिट के अमाउंट का क्या निकालेंगे वो लोग, एवरेज निकालेंगे। और जो भी एवरेज आएगा ना वो उनका क्या रहेगा माय डियर, गुडविल रहेगा। गॉट इट? तो ये तीनों का डिवाइडेड बाय क्या करेंगे माय डियर, एवरेज निकालना है 3 साल का, तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा माय डियर, गुडविल रहेगा, ठीक है? अभी इसके लिए गुडविल का ट्रीटमेंट कौन सा करना है, Here he is unable to bring the value of goodwill in cash. He decided to, क्या my dear, raise the goodwill in the books of the firm. Sir,
गुडविल इज रेज्ड ना, तो रेज्ड का क्या ट्रीटमेंट है माय डियर? जब गुडविल रेज्ड होता है, इसमें है क्या गुडविल का ट्रीटमेंट? देखो, नॉर्मल कैपिटल लाया, न्यू पार्टनर सिर्फ गुडविल लाया, नॉर्मल गुडविल लाया, विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल इज रेज्ड। तो गुडविल जब रेज्ड होता है तो व्हाट विल बी द एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो ट्रीटमेंट वहां पे लिख लेते हैं माय डियर, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, गुडविल अकाउंट के डेबिट में और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट, ये चीज करेंगे अपन, ठीक है। तो कुछ हार्ड है क्या? अपने को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है, फिर अपना ये दो एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। ए नीचे का 3 ट्रीटमेंट जैसा अपन फाइनल अकाउंट में करते थे, बराबर, फक्त एडजस्टमेंट सॉल्व करना है आपको। देखो आरडीडी है ना, आरडीडी किसके ऊपर रहता है? डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स को पहला टिक मारो माय डियर, डेटर्स किधर है? देखो सन्ड्री डेटर को टिक मारो। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक को कम ज्यादा किया है और बिल्डिंग और प्लांट को डिप्रिशिएट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक और देखो किधर है क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा? देखो क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट और बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है, तो वो अपन अकॉर्डिंगली कर लेंगे। सो ये चीज को बोलते हैं अपन ने अभी फिलहाल सम को क्या किया? रीड किया है। ओल्ड बैलेंस शीट का कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा वो देखा है, बराबर। अभी हम सम को सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं। पुराने 2 पार्टनर कौन थे? वासु और विराज। नया कौन आया है? हरि, ठीक है। तो अभी हम जब सम सॉल्व करेंगे तभी इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा बताओ? देखो वासु कॉमा कौन बेटा? विराज, और एक आया कौन? हरि, ठीक है। इधर कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, बस, ठीक है। इसके नीचे अपन ने बनाया पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल और कैश। पार्टनर्स कैपिटल में हम नाम लिख सकते हैं ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पता है ना यहाँ पे नाम लिखना होता है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कौन कौन आएगा माय डियर? देखो वासु, विराज और हरि, वासु, विराज और, ठीक है। ये बैलेंस शीट का डेट मैंने आपको बोला था माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। छोटी छोटी चीजों में हमको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलेगा ना, और हम 100 में से 100 मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखना है माय डियर? 1 अप्रैल जब एडमिशन हुआ उसका, 1 अप्रैल 2000 क्या तारीख? 19 ना माय डियर। बाकी टॉपिक्स के लिए बैलेंस शीट का डेट ईयर एंड वाला लिखना है 31 मार्च, पर एडमिशन के लिए जब एडमिशन हुआ, बराबर, वो देख लेना, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ये सब लोग सही नहीं करते, और सब लोग ये मेरे को नहीं लगता इतना कंसिडर भी करते रहेंगे, उनको पता भी रहेगा, ठीक है। तो हमको ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। ऑडिट तो चालू करते पोस्टिंग करना, ठीक है। 1 बाय 1 जहां पे बोला वहां पे लिखेंगे, ठीक है। बघा ला 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 ला। बघ रे, पहला क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में लिखेंगे 45,000। तो देखो माय डियर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी ना, तो देखो एक कुछ गलत लिख रहा हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है अमाउंट माय डियर? 45,000, बरोबर ना? क्लियर? लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में लिखा, कुछ दिक्कत है इसमें बताओ? नहीं, चलो नेक्स्ट। क्या दिया है? जनरल रिजर्व। ए रिजर्व कहां पे लिखना है? बोलो बोलो। पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट में, बरोबर ना? तो क्रेडिट में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे। ए तुम ऐसा एक एक लाइन छोड़ के मत लिखना अभी, क्योंकि तुमने एक पेज पे 3-3 अकाउंट बनाए, ठीक है, तो प्रॉब्लेम हो जाए। आता लाईन सोडायची ना, इथं लिहिलं की लगेच खाली लिही नेक्स्ट, ठीक है। वो बघ, एक कधी पण है ना, नॉर्मली पहला कैपिटल लिखो, बाद में ये रिजर्व वगैरह लिखना,
देखो अगर मेरा अकाउंट है तो पहले मेरा नाम आना चाहिए कि नहीं, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए पहले अपन वही लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी तक वो आया नहीं है, मैंने लिख के रखा है। अभी हम क्या लिखने वाले, बाय जनरल रिजर्व। देखो ना, आपने सब में जनरल रिजर्व दिया है ना। ये कितनी है रे जनरल रिजर्व, 30,000। ये 30,000 मेरे को बताओ, यहां पे कितने पार्टनर्स है, पुराने कितने पार्टनर्स थे माय डियर, पुराने कितने पार्टनर्स थे, 2। ये पुराने बैलेंस शीट का रिजर्व है ना, ये रिजर्व मतलब पैसा बचा हुआ रहता है, जो कि किसका रहेगा, ये दोनों का रहेगा। तो अभी जब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जनरल रिजर्व को मेंशन किया, किधर गया, जनरल रिजर्व को मेंशन किया, हमारे सामने यहाँ पे कितने पार्टनर है, 3। और ये बांटेंगे कितने लोगों को, 3 को, कि दोनों को ही बांटना चाहिए। ये मेहनत किसका है बेटा, ये पुराना पुराना जब फॉर्म था हमारा, तभी ये रिजर्व कमाया किसने, दोनों ने। तो खाएगा भी कितने लोग, 2 लोग। मेरे को बताओ, ये 30,000 है ना, तो बांट देते आधा आधा, 15-15। हाँ सही रहेगा क्या, तो कैसा बांटेंगे, 3:2। तो माय डियर आ जाओ, मैं तुमको बांटना सिखा देता हूं। ये कितने अमाउंट को बांटना है माय डियर, 30,000, बराबर। रेशियो क्या है, 3:2। कहना है इसे 3 वासु का और 2 विराज का। 30,000 गुणिले 3 डिवाइडेड बाय 5, ये दोनों का टोटल, बराबर। दूसरी बात, 30,000 गुणिले कितनी, 2 डिवाइडेड बाय, ये किसका, वासु का, ये किसका, विराज का। बोलो 3 त्रिक 9, 1 2 3 4, बरोबर ना, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5। इधर 3 दूने 6, 1 2 3 4 है बघ, 1 2 3 4 भागिले 5। अगला अमाउंट बांटने बोला तो तुमको बांटने आना चाहिए, ठीक है। बोलो 5 एके 5, किती उरले 4, बरोबर ना। 5 8 40, 1 2 3 1 2 3। इधर 18 है तो इधर 12 आ जाएगा, जाने दो। 5 एके 5, किती उरले 1, 5 दूने 10, 1 2 3 1 2 3, कितना आ गया, ये 18,000 आ गया। और ये समझा, एक आया तो दूसरा निकालते बैठने ना, कहीं माइनस करो तो हो जाएगा, बराबर। तो 18,000 और 12,000 लिख दो, चलो। अठारह हजार और 12,000, यहाँ पे डॅश। कॅन यू राईट इट डाऊन प्रॉपरली, गौरी लक्ष ठेवा, बराबर, यावेळेस असं करू नको, ठीक है। काहीच प्रॉब्लम नहीं, थियरी के हिसाब से अपन लिख रहे हैं जैसे बोला था, ठीक है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में दिया था, क्रेडिट साइड में लिख दिया, क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो व्हाट इज नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है सिस्टम, देखो बेटा, कैपिटल, कैपिटल कहां पे जाएगा, कैपिटल में, कौन सी साइड में, क्रेडिट में, क्योंकि ये साइड क्रेडिट है, तो अपन लिखेंगे भी क्रेडिट साइड में माय डियर। अमाउंट क्या है, आयला 1,08,000 आणि 72,000 लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने अकाउंट में अपना नाम आता नहीं, कैपिटल तो मैं इधर कैपिटल ऐसा लिख नहीं सकता है, वो मेरे अकाउंट का बैलेंस है, बराबर। अपने अकाउंट में अपना नाम आता नहीं, पर अमाउंट अपना आना चाहिए। तो देखो ये दोनों का दिया था ना माय डियर, तो क्या क्या अमाउंट दिया था रे, 1,08,000, बराबर। और यहाँ पे कितना था, 72,000। ये चेक करो सही है क्या, वो जेडीआर पे विश्वास नहीं अपना, हाँ बराबर, ठीक है। गॉट इट, ए वन साइड वी हैव रिटर्न। बघा रे इकडे बघा, परत एकदा लायबिलिटी था, लायबिलिटी में लिख दिया, बराबर। ये जनरल रिजर्व हमने थियरी में पार्ट डिस्कस किया था बेटा, इसके लिए बोला थियरी अच्छे से याद कर लेना। हमने थियरी में क्या बोला है, असेट को असेट में, लायबिलिटी को लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में, कैश बैंक में। तो हमने वही किया,
रिजर्व था, देखो रिजर्व था तो पार्टनर्स कैपिटल में, कैपिटल था तो कैपिटल में, ये साइड क्रेडिट था तो सब क्रेडिट में लिख दिया। डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का सही आइटम को सही जगह पे लिखना है। विल यू डू दिस मच इन योर एग्जाम? एक साइड अपना हो गया बराबर। अभी ये साइड असेट को असेट में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने उसको छुआ रहेगा, किसी भी असेट को अगर तूने छुआ रहेगा तो उसको अंदर लेने का, अगर छुआ नहीं है तो डायरेक्टली बाहर भेज देने का। ठीक है, तो माय डियर फर्स्ट थिंग कैश एट बैंक, कैश बैंक कहाँ पे जाएगा? कैश बैंक में, तो कैश बैंक को कैश बैंक में लिख देंगे। ठीक है, और कहाँ पे? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड है। ठीक है, तो चलो कैश बैंक में लिख देते। वो नाम कैश बैंक है, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस। तो चलो देखो इधर कैश बैंक मिलेगा तुमको, मिला? हे मला सांगा कुठे दिलेलं रे ते? डेबिट की क्रेडिटला दिलेलं? डेबिटला होतं, मग इथे लिहिताना पण डेबिटला लिहायचं। ठीक आहे, चला है बघ डेबिट, दिस इज डेबिट साइड। ठीक है, वो बैलेंस शीट था तो इसके लिए उसका उल्टा रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखू रे मैं? आर्य आलेगा नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे माय डियर? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैरिंग डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। किती अमाउंट है रे? अमाउंट बताओ। 750, 750 ना? एक बार प्रॉपरली चेक करो। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? देखो डेटर्स, ये सबका अमाउंट बता देना, अभी सबको लिखना है अपने को। ठीक है, किसी के सामने बुक रहो, फटाफट बताओ। ठीक आहे, असेट येणारे सगळे आपल्याला असेट मध्ये लिहायचं, काहीच नाही, फक्त एक फॉर्म्युला काय? टिक्क्या आहे तो अंदर, नहीं टिक्क्या तो बाहर। ठीक है, चलो ये देखो ये अपना असेट साइड है, वन बाय वन लिखेंगे। बोलो पहला आइटम क्या है? सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो बताओ माय डियर, सन्ड्री डेटर क्या है अमाउंट रे? लवकर लवकर 750। ठीक है, चलो ये टिक्किया है ना रे अपन ने, बराबर, इसके लिए अंदर लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टॉक, क्या है अमाउंट माय डियर स्टॉक का? 22,000, 25,500। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? इन्वेस्टमेंट, अमाउंट बताओ। अभी ये भी सही है कि? इन्वेस्टमेंट कितना? 36,000। ये ठीक है क्या? नहीं है तो जाने दो बाहर। व्हाट इज नेक्स्ट? प्लांट, अमाउंट बताओ। 90,000। ओए अंदर की बाहर? अंदर। व्हाट इज नेक्स्ट? बिल्डिंग, अमाउंट बता दो कितना? 36,000। अंदर की बाहर? अरे अंदर की बाहर, बराबर। काय केलं रे? काहीच नहीं। और मैंने क्या बोला? इतना लिखने का, अगर सम तेरा 10 मार्क्स के लिए ना, 3-4 मार्क्स तेरा इधर ही मिल जाएगा तेरे को। 3-4 तो किधर ही नहीं गया, समझा? सही आइटम को सही जगह पे लिखने का एग्जाम में मार्क्स। बराबर, अभी वन बाय वन एडजस्टमेंट खत्म करेंगे, फिर टॉपिक वाइंड अप होता है अपना। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा माय डियर? 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतना पार्ट कर पाओगे? कैन आई से एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द थियरी? मैं हर एक टॉपिक के लिए ना एक थियरी देता है, और वो थियरी कर लिया ना तो तेरा काम 50% उधर ही हो जाता है, समझा? तो वो थियरी अच्छे से याद करने का, और हर टॉपिक के लिए अपन थियरी मेंशन करेंगे पहले, और अपन ये लिखते टाइम नॉर्मली संदर्भ कहाँ का ले रहे? थियरी का। ठीक है, तो चला विदाउट वेस्टिंग टाइम वन बाय वन एडजस्टमेंट उठा लेते हैं अभी, बरोबर ना? इसको ये लिख दिया ना डब्बा, इसको पोस्टिंग बोलते। डब्बा लिखना मतलब पोस्टिंग।
डब्बे के नीचे वाला सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट करना। और बच्चा अपने को पूछता है, दादा एडजस्टमेंट जाने दो, सिर्फ पोस्टिंग करने का कितना मार्क्स है? पूछता है ना ऐसा? नॉनसेंस। चला, पहला, ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। तो बताओ, नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा, क्या एंट्री है माय डियर? देखो सब कहां पे जा रहा है बेटा, सब सिस्टम कहां पे जा रहा है? अपना थियरी पे जा रहा है, बराबर। तो थियरी, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, क्या आएगा माय डियर? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छे से ध्यान दे, लिखने का सिस्टम देख, कैश बैंक के डेबिट में जाने का, और क्या लिखने का? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बराबर। जो बंदा 11वीं से लेजर पढ़ के आया है, बताओ, न्यू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके क्या लिखने का? कैश। ये पता है ना सिस्टम, जर्नल एंट्री को लेजर में लिखने का। तो चलो, पहिला कॅश बैंक के डेबिट में जाएंगे, गए कॅश बैंक के डेबिट में। हे कॅश बँकच्या डेबिटला जाऊन खाली काय नाव होतं रे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर का नाम क्या है माय डियर? हरी। तो टू हरीज कैपिटल, क्या लिखने का? कितना लाया उसने कैपिटल रे? वो एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट दिया? कितना? 60,000। ये इधर लिख दिया मतलब हो गया क्या? इधर लिख दिया तो हो गया? नहीं, कैश बैंक के डेबिट में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखना है माय डियर। उधर अगर न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखा कैश बैंक में, तो न्यू पार्टनर्स में यहाँ पे इधर अपन क्या लिखेंगे? कैश बैंक। तो बाय कुठे अमाउंट लिहू? वासू विराज की हरी? हरी। कितना? ज्याला नाही समजलं त्यांनी परत बघा। हे बघ, एंट्री काय होती रे? 60,000 लाए नए पार्टनर है, बराबर, एज अ कैपिटल। अपनी एंट्री क्या होती माय डियर? बघ, कैश बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और जो बच्चा लेजर पढ़ के आया है माय डियर, इसको लिखना कैसे? देखो, जर्नल को प्रेजेंट कैसे करना है। कैश बैंक के डेबिट में जाओ, नीचे का नाम लिखो। न्यू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, ऊपर का नाम लिखो। दैट्स इट। इतना सिस्टम सिंपल है, बराबर। अगर यहाँ पे एंट्री कैश बैंक डेबिट टू गुडविल, तो अपन क्या करेंगे? कैश बैंक के डेबिट में जाओ, क्या लिखेंगे? गुडविल। और गुडविल के क्रेडिट में जाओ, क्या लिखो? दैट्स इट। गॉट इट? ये अपना हो गया। अभी आ जाओ, अभी कहां पे माय डियर? गुडविल। एक गुडविल किती है? 48, 81, 73 किती है गुडविल? गुडविल कितना है? गुडविल कितना है? आया क्या? क्या निकालना है? निकालना है। गुडविल ये है क्या? 48 इज आवर गुडविल? नहीं। 81 इज गुडविल? दिस इज गुडविल? नो। तो गुडविल व्हाट? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ये 3 का क्या निकालना है अपने को? एवरेज, मतलब डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 4 साल होता था तो डिवाइडेड बाय 4। अगर 5 साल होता था डिवाइडेड बाय 5। ऐसा सम आपको देने वाला सॉल्व करने के लिए, इसके लिए बोल रहा हूँ, बराबर। अगले टाइम पे इधर 3 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो तू क्या करेगा? डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंगली 4, 5 जो भी रहेगा। तो करो ना, कितना आता है एक बार चेक करो। याची टोटल तूने केली, बरोबर। ये सबका टोटल कितना आया? 2,02,500 डिवाइडेड बाय किती करावं लागेल? 3। मग किती येणार माय डियर? 3 एके 3, 3 दून 7, 3 3 3 चौक 12, 3 5 15, 3 सक 18, बराबर। कितना बचा? 2। 3 7 21, कितना बचा? 1। 3 5 15, 0 0 0 0। कितना है उत्तर? 67। तीनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 3। तीनों का टोटल कितना है? 2,02,500 डिवाइडेड बाय 3, तो उत्तर कितना आया? 67,500। तो 67,500 हमारा क्या है माय डियर? गुडविल है, बराबर। अभी ये गुडविल को, गुडविल के अपने पास 4-5 एडजस्टमेंट है, पर अपन को कौन सा करना है? लिखा है क्या? रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो गुडविल रेज का एंट्री क्या है माय डियर? बताओ, देखो, इट गुडविल इज रेज्ड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या नहीं से क्या करेंगे माय डियर? गुडविल के डेबिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे?
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो चलो जाते हैं अपन। किधर है गुडविल अकाउंट माय डियर, देखो मिला। गुडविल के डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ऐसा नहीं, उनका नाम लिखने का। क्या नाम है माय डियर, टू वासूस कैपिटल और टू क्या, विराज कैपिटल। बराबर। ए बेटा, गुडविल का अमाउंट कितना था, अरे गुडविल का अमाउंट कितना आया था माय डियर, 67,500। और यहाँ पे खाने वाले 2 लोग हैं, बरोबर ना। तो कितना बांटने का, 67,500 67,500, आधा आधा दे देते। अच्छा रे, अरे आधा टेंशन नहीं। तो वापस क्या, 3:2। ए अभी तुम बांटो ना, मैंने बताया तुमको कैसे बांटने का। बराबर, 67,500 को बांटना है इनटू 3/5। वापस 67,500 को कैसे बांटने का, 2/5। बताओ कितना आता है माय डियर, सॉल्व करो सॉल्व करो। गौरी किती मिनिटं झाले, हा शाबास, ये कर लेते। कर रे कर, टोटल कर किती होते बघ। ला 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 ला। हे किती आलं रे, बाकी सबका भी ऐसा ही आया क्या, यहाँ पे आना चाहिए 40,500, तो यहाँ पे आना चाहिए 27,000। फिर आ गया। तो माय डियर 40,500 लिख दो यहाँ पे, 40,500 और ये 27,000, तो लिख दिया 27,000। एंट्री क्या होती रे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो क्या नाम लिखेंगे क्रेडिट में जाके, बताओ ना। गुडविल के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स लिखा, अभी ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, गुडविल। तो चलो बाय गुडविल, और अमाउंट आ गया था अपना माय डियर 40,500 और यहाँ पे 27। गॉट इट, ठीक है, दोनों चीज हो गया। ओमकार आश्चर्यचकित होऊन बघू नको, बघ काय केलंय आपण। हा नहीं बाबा, टेंशन में आ गया बंदा। गुडविल का एंट्री है, रेज का एंट्री है, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल के डेबिट में गए ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में गए गुडविल, खत्म। चल अरे या बाबांनो फटाफट बघा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी क्रिएट करना है 1,500। डेटर कौन होता है, जो पैसा देता है, बराबर। अभी डाउट है, नहीं देगा, नहीं देगा तो निकाल दो, बराबर ना। तो 1,500 रुपया निकाल दो, चलो। कायमी बोलूं न गेला। चलो ये देखो बेटा, डेटर माइनस क्या बोलेंगे इसको, न्यू आरडीडी। ये कितना था अमाउंट, वो 1,500। ये कितना बचेगा बाहर, एक बार बता दो बेटा। 66,750 में से 1,500 गया, 65,250 बचेगा। हे सुन्या, हे बघ ना, असेट बड़ा की कम हो गया रे, 66 से 65 हो गया। असेट वाढलं की कमी झालं, एक कम हो गया, तो कहां पे लिखने का मैंने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो डेबिट में लिख दो।
ये डेबिट में ऐसे लिखने है, देखो टू न्यू आरडीडी। कितना था बेटा आरडीडी? 1500 रुपए से कम हो गया। बगे असेट कम हो गया, अपना नुकसान है, ये साइड में नुकसान है, बराबर। असेट बढ़ गया होता था तो प्रॉफिट रहता है, ये साइड प्रॉफिट है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट माय डियर? देखो क्लोजिंग स्टॉक 22,500 हुआ। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 22,500। एक क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 25,500, और वो हुआ कितना? 22,500। ए माय डियर, कितना हो गया? 22,000। ओए, असेट बढ़ा कि कम हो गया माय डियर? कम हो गया। कितने से कम हो गया? रिवैल्यूड या फिर डिप्रिशिएटेड भी लिख सकते हो आप। असेट को रिवैल्यू किया। अगर आप मेरे को बताओ वैल्यू कम होता है तो डिप्रिशिएट ही होता है ना वो, ठीक है, रिवैल्यूड करके लिख सकते हो। क्या कितना अमाउंट से कम हो गया माय डियर? 3,000 ना। ठीक है, वापस असेट का वैल्यू अगर कम हुआ तो कहां पे लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो चलो डेबिट में लिख दो। कितना कितना अमाउंट से कम हो गया? 3,000 से ना, तो यहाँ पे 3,000 लिख देने का, खत्म। देखो इतना सिंपल है माय डियर। टू स्टॉक, डायरेक्ट नाव लिहायचं त्याचं, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक रिवैल्यूड हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट माय डियर? देखो प्लांट और बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुआ कितना टक्का से? 5% से। ये डेप्रिसिएट मतलब असेट का वैल्यू कम हो गया, वापस सेम ही होने वाला है माय डियर। असेट का वैल्यू कम हुआ तो देखो, अरे देवा ये क्या हो गया बीच में? ए डेप्रिसिएट ना रे, माइनस, बरोबर। तो देखो माइनस डेप्रिसिएशन कितना टक्का रे? 5%। ये बिल्डिंग भी माइनस हो गया, डेप्रिसिएट हो गया, कितना टक्का रे? 5%, बराबर ना। ए 90,000 से 5% किती येणार रे? 4,500। ए 36,000 चे 5% किती येणार? 3,600चा अर्ध करा। 1,800। एक नंबर। वीडियो देख रहा हो बच्चा, 90,000 का अगर 10% निकालेगा तो एक जीरो काट दो, 9,000 आ गया। बढ़िया 10% नहीं है, 5%, तो 9,000 का आधा 4,500। सेम 36,000 का अगर तुम 10% निकालेगा तो एक जीरो काट दो, 3,600। उसका भी आधा करोगे तो 5% आ जाएगा, 1,800। ठीक है, ये बाहर बेटा माइनस करके बताओ कितना आएगा? माइनस करके नहीं, रातून पास गेले पास। 85,500, 85,500, ठीक है। यहाँ पे 36,000 में से 1,800 गया, 34,200, बराबर। बोलो असेट बढ़ा कि कम हो गया? कम हो गया, 4,500 और 1,800। तो कम हुआ तो कहां पे लिखना है? लिख दो यहाँ पे टू। पहला कौन? स्टॉक, नहीं सॉरी, पहला कौन था रे वो? प्लांट। तो प्लांट लिख दो, कितने से कम हो गया? 4,500 से। और उसके बाद में बिल्डिंग ना, कितने से कम हो गया? बराबर। और यहां पे अपना सभी एडजस्टमेंट वाला पार्ट भी क्या हो गया? खत्म। अभी समझू क्या करने का? बंद करने का। फटाफटा एकदम फटाफट मला टॅली अमाउंट सांगायला चालू करायची, चला बोलो। यही बड़ा रहेगा माय डियर, बताओ कितना रहेगा ये? ला 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 ला। इसका टोटल तुम्हारा कुछ आ जाएगा 10,800, बराबर है क्या? देखो
10,800। 10,800 में से 0 गया, कितना बचेगा? 10,800। इसको क्या बोलोगे माय डियर? तुम्हारा एक्सपेंस ही ज्यादा है, नुकसान ही ज्यादा है, तो उधर हो क्या होगा? तुमको नुकसान ही होगा ना। तो ये साइड में क्या बोलोगे तुम लोग इसको? बाय, हे बघ हे बघ, लॉस ऑन रिव्हॅल्युएशन, काय म्हणायचं? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। और लॉस शेयर करने के लिए दो लोग हैं, पुराने पार्टनर, वासु एंड विराज, ठीक है। ए क्या रेशो में जाएगा इनका ये सिस्टम? 3:2 में। ये 3:2 में कैसे बांटने का मैंने बताया था, बराबर। 10,800 को बांटो बेटा 3:2 में, तो आपका ये आंसर आना चाहिए। देखो 6,480 आणि 4,320। बोलो किसी को अगर ये निकालने में दिक्कत आ रहा है तो वो भी बता देता हूँ निकाल के, आएगा कि नहीं आएगा? अरे सांगितलं ना कसं वाटायचं, बरोबर ना। ये टोटल को बांटना है अपने को 3:2 में, तो जैसे बताया वैसा बांट दो, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे डेबिट में, देखो अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो इसको ट्रांसफर करते टाइम डेबिट में लेके आने का, ठीक है। देखो लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी लिखने का टू लॉस ऑन रिव्हॅल्युएशन 6,480, 4,320, 4,320, ठीक है। इसको भी टैली कर दो। 60,000, ये हर एक पार्टनर को बंद करना है 5 मिनट। चलो एका एका पार्टनरला बंद करा बघा। पहिला इधर 60,000 है और यहाँ पे भी 60,000 लो। 60,000 में से 0 गया, कितना बचा? 60,000। यहाँ पे इधर 4,000 ही है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसका टोटल देखो कितना आता है, यहाँ आना चाहिए आपका कुछ समथिंग 1,11,000, ठीक है। और उसमें से ये माइनस कर दो, आपका बचना चाहिए 1,06,680। इसका टोटल आएगा आपका 1,66,500। यहाँ पे भी सेम लिखोगे माय डियर। $1,66,500, इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 1,60,020 रुपीज, ठीक है। ये चीज को आप बोलोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, बराबर। काय केलं रे? मोटी साइड दोनों बाजू में लिखा, छोटा अमाउंट माइनस कर दिया, जो टैली आया उसको हम बैलेंस कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है, एक्चुअल कैपिटल है हमारा। तो माय डियर कैपिटल कहाँ पे जाता है आपको अगर पता हो तो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिखता है, तो तीनों का कैपिटल यहाँ पे हम लोग अभी लिखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, ठीक है। पहला कौन है? वासु तात्या, विराज और हरि ना, हरि। तीनों का कैपिटल का अमाउंट कितना आया था माय डियर? 1,60,020 रुपये, 1,60,020 रुपया,
1,06,680, 1,06,680, उसके बाद 60,000 रुपया। इसका टोटल कितना आएगा बाहर देखो एक बार, 0 0 7 6 2 3। इसका अभी सुनो, पार्टनर्स कैपिटल हमारा बंद हो गया, उसके आगे हमारा गुडविल अकाउंट मिलेगा आपको। गुडविल अकाउंट को क्लोज करोगे तो देखो इसका टैली आएगा तुम्हारा, देखो 67,500, 67,500, 67,500 में से जीरो गया, कितना बचेगा 67,500। यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओए मेरे को बताओ, गुडविल का अगर बैलेंस है, गुडविल कहाँ पे जाता है अल्टीमेटली, फाइनली कहाँ पे जाएगा इसका अमाउंट जो बैलेंस है? गुडविल क्या है हमारा, असेट है, तो असेट में लिखने का गुडविल 67,500। ठीक है, अभी कौन सा अकाउंट बचा है बंद करने का? कैश बैंक। कैश बैंक का टोटल करो, कैश बैंक का आपका टैली आ जाएगा 60,750, 60,750, 60,750। यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, तो बैलेंस आएगा 60,750। तो यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन। ए वंस अगेन यहाँ पे देखो कैश बैंक है, कैश बैंक क्या है तुम्हारा अल्टीमेटली फाइनल असेट है, तो इसका बैलेंस कहाँ पे जाना चाहिए? असेट में, तो लिख दो 6750। कैश बैंक लिखोगे 6750। Got it? अभी ये सिस्टम बैलेंस शीट क्या होना चाहिए माय डियर, तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए, मतलब टैली होना चाहिए। इसका टैली करके देखो कितना आता है। और अगर मेरी बात मानोगे तो ये आपका आना चाहिए 0,0,7 5 11 1 4 4 1 5 6 7 3 3,71,700 बराबर है क्या रे? हाँ 3,71,700, यहाँ पे भी आना चाहिए 3,71,700 बराबर आहे ना? टॅली अमाऊंट कुठे बघितलीस बेटा? बराबर आहे ना, त्याच्या खाली आली ना? नहीं नहीं, बुक में देखो, बुक में दिया है नीचे, इतना 3,71,700 इज करेक्ट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 3। गॉट इट? अगर तुमको कोई भी बीच में दिक्कत है, हमने एकदम प्रॉपरली डिस्कस किया है माय डियर, ये सब को अगर वापस वीडियो देख के अगर तू सॉल्व करेगा, आगे कोई भी क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा ज्यादा, बराबर? यही पार्ट है हर एक क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में बेसिक्स हमारा बेटा सेम होता है, थोड़ा बहुत मेजर माइनर डिफरेंस होगा, बाकी यही रहेगा। ठीक है, सो डू लाइक आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वी आर हियर टू सॉल्व योर एवरी डाउट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।